होली जो पर्व है उसका शास्त्रीय नाम है वासंतीय नवसस्येष्टि पर्व। हमारे यहाँ दो नवसस्येष्टि पर्व हैं, एक शारदीय है और दूसरा है वासंतीय। शारदीय नवसस्येष्टि पर्व को कहते हैं वर्तमान में दीपावली, और वासंतीय नवसस्येष्टि पर्व को कहते हैं वर्तमान में होली। शारदीय नवसस्येष्टि पर्व शरद ऋतु में आता है और कार्तिक अमावस्या को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। वासंतीय नवसस्येष्टि पर्व वसंत ऋतु में आता है और फाल्गुन की पूर्णिमा पर इसको मनाया जाता है। दोनों का संबंध कृषि से है, खेती से है। भारत कृषि प्रधान देश है, तो जब किसान खेती करता है, खेती करने के पश्चात जो नवीन फसल आती है, तो नवीन फसल को अग्नि को समर्पित करते हुए उत्सव मनाया जाता है। और उत्सव बड़े स्तर पर मनाया जाता है। दैनिक अग्निहोत्र घर में करते हैं, लेकिन जो पाक्षिक और मासिक अग्निहोत्र हैं वो प्रायः हमारी परंपरा में सामूहिक रूप से किए जाते थे। वासंतीय नवसस्येष्टि पर्व जो है ये सामूहिक यज्ञ है। इसमें क्या होता था, सब गांवों के लोग मिलकर के एक स्थान को चयनित करते कि यहाँ पर पूर्णिमा के शाम को हम सब मिलकर के बृहद यज्ञ का आयोजन करेंगे। तो प्रत्येक गांव का व्यक्ति अपने अपने घरों से समिधाएं लेकर के आता था। आज इसका स्वरूप थोड़ा इस प्रकार से बना हुआ है कि लोग उपले लेकर के आते हैं, गोबर के उपले लेकर के आते हैं, लकड़ियां लेकर के आते हैं अलग अलग प्रकार से। कुछ लोग फर्नीचर वाली लकड़ी भी लेकर के आते हैं। तो ये विकृत स्वरूप है। शुद्ध स्वरूप है अपने अपने घर से समिधाएं लेकर के आना। फिर दूसरा कार्य ये होता था कि किसी पुरोहित के नेतृत्व में, उनके ब्रह्मत्व में सारे गांव के लोग सामूहिक रूप से वहां पर यज्ञ किया करते थे। और यज्ञ में जो विशेष आहुतियां पड़ती थीं वो नवीन अन्न की होती थी। तो सब लोग अपनी फसल का कुछ अंश, कुछ भाग लेकर के आते थे। किसी ने गेहूं किया है, किसी ने चने लगाए हैं, किसी ने सरसों की है, किसी ने चावल किए हैं, किसी ने दालें खेतों में बोई हैं। तो जो भी फसल जिस जिस राज्य में हुई थी उस फसल को वहाँ पर वो संकेत में थोड़ा सा लेकर के आते थे और सबसे पहले अग्नि को समर्पित करते थे, क्योंकि अग्नि हम सब का रक्षक है, दिग्दर्शक है, मार्गदर्शक है और अग्नि सब देवों का मुख है। इसलिए पहले यज्ञ में वो है आहुति दी जाती थी, उसके बाद सब लोग उसका भरण पोषण करते थे। यह हमारी परंपरा थी। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इस समय कफ की प्रकृति प्रबल होती है। तो अगर ये सीधा हम अन्न को ग्रहण करेंगे, कच्चा अन्न ग्रहण करेंगे, तो इससे कफ की प्रकृति ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसको वर्तमान में बैक्टीरिया, वायरस कहते हैं। ये सब बढ़ते हैं। तो फिर वहाँ पर पका करके खाने के लिए कहा गया है कि आप पहले अग्नि में उसको पकाओ, शुद्ध करो, फिर उसको खाओ, उसका भक्षण करो। तो इसलिए वहाँ पर अग्नि पर होले जलाए जाते थे, उनको सेका जाता था। ये तो है पुरानी बातें हैं। फिर इसमें कुछ चीज़ें मिक्स हो गई, जुड़ गई। जैसे कि कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, और हिरण्यकश्यप का पुत्र था, उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद आस्तिक बुद्धि के थे और हिरण्यकश्यप नास्तिक बुद्धि के थे। उन्होंने कहा कि मेरे वंश में अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो वो मेरी विचारधारा का रहेगा, जो मेरी विचारधारा से अलग विचारधारा में चलेगा तो मैं उसको मार दूंगा। इतना हट उनका था। उनके मन में था कि कुछ ऐसा कार्य हो जाए
कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी बेटा भी मर जाए और दोष भी ना आए। तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका ने कहा कि देखो जी, आप अपने बेटे को मेरी गोद में बैठा देना और फिर उपलों में आग लगा देना, लकड़ियों में आग लगा देना, और मैं एक ऐसा कपड़ा ओढ़ूंगी जो मुझे तपस्या से प्राप्त हुआ है, वो फायर प्रूफ है, उसमें अग्नि लगती नहीं है, तो मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन ये तुम्हारा बेटा जो है ये जल जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसी योजना बनाई जाती है, लेकिन कथाकार कहते हैं कि थोड़ा हवा चलती है और हवा चलने के कारण से वो कपड़ा उड़ जाता है, होलिका तो जल जाती है, लेकिन गोद में बैठा हुआ बच्चा बच जाता है। तो आप इस पर बुद्धि लगा करके देखें कि बात कहाँ तक ठीक है। लकड़ियों पर, उपलों पर कोई महिला बैठी हो जलने के लिए, गोद में बच्चा बैठाया हो और महिला जल जाए और बच्चा बच जाए, संभव है? दोनों जलेंगे। अब इसमें दो बातें हैं, पहला विज्ञान है और दूसरा इसमें अलंकारिक वर्णन है। पहले विज्ञान की बात यह है कि वहाँ पर एक बात बताई गई कि होलिका के पास एक दुपट्टा है, एक ऐसा कपड़ा है जिसमें अग्नि प्रवेश नहीं करती। तो देखो, ये बात पुराण में बहुत पुरानी कही गई है। आज भी जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, फायर ब्रिगेड की जो टीम होती है, उनके पास इस प्रकार के कॉस्ट्यूम होते हैं, कपड़े होते हैं कि वो दावानल में प्रवेश करते हैं, जहाँ अग्नि लगती है वहाँ प्रवेश करते हैं और रेस्क्यू करके लाते हैं। लेकिन कपड़ा जो है अग्नि से प्रभावित नहीं होता। आजकल इस प्रकार के वस्त्र बन गए हैं, ड्रेस बन गए हैं। तो देखो, ये ड्रेस वहाँ दिखाई गई है पुराण में, ये तो है साइंस कि होलिका के पास ऐसा कपड़ा था जो फायर प्रूफ था, जिसमें अग्नि नहीं लगती है। तो ये तो विज्ञान की बात हो गई। अब वो होली जल गई है, होलिका जल गई है, लेकिन उसके अंदर का गोद में जो बैठा हुआ बच्चा है वो नहीं जला है। वो क्या है? तो उसको समझो कि ये जो चना होता है, चने की जो बौड़ी होती है उसको बोलते हैं होला, होला बोलते हैं उसको। अग्नि में जब हम उसको जलाते हैं तो क्या जलता है? ऊपर की जो कोपल है, जो फरत है, होलक, वो होलक जलता है, वो होला जलता है। लेकिन उसके अंदर जो बीज है, जो फल है, जो अनाज है, वो नहीं जलता। किसान किसे देखकर प्रसन्न होता है? किसान बीज को देखकर प्रसन्न होता है। किसान फसल बोता है, बीज बोता है, फसल पकती है, तो वो फलियों को टटोलता है। चने की फली है, मूंगफली है, अन्य अन्य प्रकार की फली है, मटर की फली है, इनको टटोलता है और टटोल करके निकाल कर ये देखता है कि बीज पका या नहीं पका, दाना पका या नहीं पका, यानी फसल पकी या नहीं पकी, वो देखता है। और जब वो देखता है वाह पूरा दाना पक गया है, तो उस दाने को देख करके उसके अंदर क्या होती है? प्रसन्नता, आह्लाद उत्पन्न होता है। ठीक है। अब यही आह्लाद प्रहलाद है कि कोपल, जो ऊपर का जो ढक्कन है, खोल है, होलक है, वो तो जल गया है, लेकिन क्या नहीं जला है? उसके अंदर का दाना नहीं जला है। तो ये आह्लाद नहीं, ये प्रहलाद है। यानी प्रकृष्ट, यानी अति प्रसन्नता का विषय है कि ऊपर का खोल तो जल गया है, लेकिन भीतर का जो अन्न है, जो दाना है, जो बीज है, वो नहीं जला, ये खाने योग्य है। तो उसको कहते हैं प्रहलाद। तो कहानी यही घटी कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। यानी वो जो खोल है, खोल तो जल गया, लेकिन खोल के अंदर का जो बीज है, जो अन्न है, वो नहीं जला।
तो यह है होली और प्रहलाद वाली बात। ऐसे चीजों को समझना चाहिए। फिर ये जो होली है इसके अन्य भी स्वरूप हैं। हमारे भारत में 4 वर्णों की मान्यता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 पर्व हमारे यहां वर्ष भर में मनाए जाते हैं। और वो चारों वर्णों को प्रधानता से, चारों वर्णों के जो कार्य हैं, जो गुण हैं, उनको बताते हैं। पहला है विद्या की प्राथमिकता, दूसरा है बल की प्राथमिकता, तीसरा है धन की प्राथमिकता और चौथा है शरीर की प्राथमिकता। विद्या की प्रधानता वाला, विद्या को प्राथमिकता देने वाला पर्व है श्रावणी उपाकर्म। चातुर्मास आपने शब्द सुना होगा। श्रावण मास से चातुर्मास आरंभ होता है, जिसमें पठन पाठन शुरू होता है, यज्ञोपवीत धारण किए जाते हैं और वेदों का पठन पाठन आरंभ होता है। तो इसके नेता कौन है, इसका नेतृत्व करने वाले कौन है? ब्राह्मण हैं। क्योंकि इसमें किसकी प्रधानता है? विद्या की प्रधानता है। तो उस समय रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं और रक्षा सूत्र इस प्रकार से बांधे जाते हैं कि हमारी जो रक्षा है वो विद्या करती है। विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। तो विद्या का जो सूचक है वो यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, जो हमारी रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? अविद्या से रक्षा करता है, असत्य से रक्षा करता है, मृत्यु से रक्षा करता है। यानी हमें सत्य के लिए प्रेरित करता है, विद्या पिपासु हम बने रहें उसके लिए प्रेरित करता है, हम अमृत की खोज करते रहें उसके लिए प्रेरित करता है, हम देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से उऋण हो जावे उसके लिए हमें सदैव प्रेरित करता रहता है। तो वो रक्षा सूत्र शरीर के ऊपर, कपड़ों के ऊपर डाला जाता था। वो हमारा आइडेंटिटी कार्ड हुआ करता था। उससे पता चलता था कि हम कौन हैं। तो लोग भी उसे समझते थे और हम भी उसे समझते थे। अपना ड्रेस कोड जब हम धारण करते हैं तो हमें अपनी ड्यूटी, हमें अपना कर्तव्य पता रहता है। तो वो यज्ञोपवीत वस्त्रों के ऊपर धारण करते थे, वो था रक्षा सूत्र। इस रक्षा सूत्र से हमें सुरक्षा मिलती थी। हम इसको देख करके समझ जाते थे हमारी ड्यूटी क्या है, और दूसरे लोग देख करके समझ जाते थे कि इनकी ड्यूटी क्या है। तो जब ड्यूटी नहीं निभाते थे तो फिर टोका टोकी होती थी। सूचना देते थे, भाई तुमने ये रक्षा सूत्र बांध रखा है, इसका आप सदुपयोग करो। तो वास्तव में ये रक्षाबंधन था, ये श्रावणी उपाकर्म है, ये पहला पर्व है विद्या को प्रधानता देने वाला। और इसके नेता जो हैं वो ब्राह्मण हैं। दूसरा जो हमारा पर्व है, उस दूसरे पर्व का नाम है विजयादशमी। दशों इंद्रियों को जीतना, जितेंद्रिय होना, आत्म संयम रखना। बाद में घटनाक्रम घटा कि श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। तो यह शौर्य का प्रतीक है, ये बल का प्रतीक है। इसके नेता कौन है? इसके नेता है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय स्वयं जितेंद्रिय होता है, शूरवीर होता है, तेजस्वी होता है, तो वह इसका प्रतिनिधित्व करता है। इसका यह संदेश है कि सारा समाज, सारी प्रजा बलवान बने, शूरवीर बने। पहले आपने शास्त्र पढ़ लिए हैं, अब आप शस्त्र भी पढ़ लें, यानी शस्त्र को भी समझ लें, शस्त्र को भी जान लें। तो शस्त्र से भी हम सुसज्जित हों। ये विजयादशमी, ये दूसरा पर्व है जो क्षत्रिय प्रधान है, वो हमें संकेत देता है। तीसरा जो पर्व है वो धन से, ऐश्वर्य से, संसाधनों से संपन्न होने का द्योतक है, सूचक है। और इसका जो नेतृत्व करने वाले हैं वो वैश्य वर्ण के लोग हैं, धनी श्रेष्ठी लोग हैं, जिसको हम दीपावली के नाम से जानते हैं। दीपावली सुख शांति के लिए जाना जाता है, धन की संपन्नता के लिए जाना जाता है। तो इसका नेतृत्व वैश्य वर्ग करता है। इसका संदेश क्या है कि प्रजा के पास पर्याप्त धन हो
और उपभोग के संसाधनों की कोई कमी ना हो, और उनका समुचित प्रयोग करना लोगों को आना चाहिए, उचित प्रयोग धन का करना आना चाहिए। तो ये तीसरा पर्व है दीपावली। और चौथा पर्व है होली। इसका भाव ये है कि हम शरीर को शुद्ध रखें, शरीर को निरोगी बनावें, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनावें। पहला सुख निरोगी काया। तो बुद्धि से लेकर के शरीर तक की साधना हमारे इन 4 पर्वों में है। सबसे पहले बुद्धि की शुद्धि होगी किसमें? श्रावण मास में बुद्धि की शुद्धि यानी विद्या को प्रधानता। फिर बल की शुद्धि, बलवान बनो, ओजवान बनो, वीरवान बनो, शूरवीर बनो। फिर क्या कहा कि धनवान बनो, दीपावली का संदेश धनवान बनो। और होली का संदेश आयुवान बनो, निरोगी बनो। तो इसमें यह हुआ करता था कि ओवटन किए जाते थे, ओवटन किए जाते थे। आज भी कुछ पंचकर्म आदि चिकित्सा कराते हैं, वो अलग अलग मिट्टियों का लेपन करते हैं, भस्मों का लेपन करते हैं। किस लिए? शरीर के शोधन के लिए। तो जो होली पर्व होता था उसमें यही होता था कि जब सब लोग सामूहिक रूप से यज्ञ किया करते थे तो उसकी यज्ञ की भस्म शरीर पर लेपन करते थे। फिर गाय के गोबर का प्रयोग करते थे, काली मिट्टी का प्रयोग करते थे, पीली मिट्टी का प्रयोग करते थे, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करते थे। उसमें कुछ राख मिला ली है, उसमें अन्य चीज़ें मिला ली हैं, और फिर उनसे क्या करते थे? ओवटन करते थे, शरीर का मर्दन करते थे। तो वो उसको उत्सव के स्वरूप में मनाते, एक दूसरे को लगाते, तो मनोरंजन भी होता और एक दूसरे के शरीर में उसको लगाया जाता था। लगा करके धूप में बैठते, थोड़ा कुछ घंटे बिताते, क्योंकि चिकित्सा में ये नियम होता है कि पहले आप उपटन करो, उपटन करके धूप सेको, धूप सेकने के बाद में आप उसे छुटाओ, हटाओ शरीर से। इससे क्या होता है? शरीर शुद्ध होता है, साफ होता है। क्योंकि उससे पहले सर्दियाँ होती हैं, प्रचंड सर्दियाँ, और सर्दियों में शरीर का मर्दन ठीक प्रकार से हो नहीं पाता है। व्यक्ति को तो जल्दी से नहाना और जल्दी से बाहर निकलना होता है बाथरूम से, तो कई प्रकार की गंदगी जो है शरीर में रहती ही है, शरीर में थोड़ा डार्कपन आ ही जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के ये सारे कार्य होते थे। फिर इस समय टेशु के फूल आ जाते थे। पलाश एक समिधा है, पलाश में जो फूल लगते हैं उनको टेशु के फूल बोलते हैं। तो पलाश के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, और अन्य अन्य प्रकार के जो फूल होते थे उनसे रंग बनाए जाते थे, उनसे काढ़ा बनाया जाता था, उनसे रंग बनाए जाते थे, और उनका भी शरीर से लेपन कराया जाता था। तो उससे लोग बड़े रंग बिरंगे भी दिखते थे, थोड़ी सुगंध भी आती थी, और शरीर का शोधन भी होता था। तो इस प्रकार से ये सारा कार्य चलता था। उद्देश्य क्या था? शरीर की शुद्धि, निरोगिता। तो ये 4 प्रकार से पर्व हमारे यहाँ चलते रहे हैं। हमारे यहाँ ये भी मान्यता रही है कि केवलागो भवति केवलादि, अकेला खाने वाला पापी होता है, इसलिए मिल बांट करके खाओ, और सबसे पहले उसको दो जिसके कारण से ये सब हमको प्राप्त हुआ है। तो अग्नि हम सबका देव है, इसलिए जो कुछ भी अन्न आदि हमारे पास आता है उसको हम अग्नि को समर्पित करते हैं। तो पहले अग्नि को समर्पित करने की परंपरा क्या थी? यज्ञ में आहुति देना। तो होली पर भी यही होता है कि होली पर हम अपने अन्न को समर्पित करते हैं, भेंट करते हैं, और उसके बाद में धर्म कार्य हेतु अन्न का दान करना। तो आपने देखा होगा ग्रामों में पुजारियों को, मठ मंदिरों को और अन्य अन्य जो धार्मिक क्षेत्र हैं वहाँ पर अन्न को बांटा जाता था, दिया जाता था। फिर उसके बाद में जो गृहस्थी आदि लोग होते थे उस अन्न का प्रयोग करते थे। जिनके यहाँ मात्रा अधिक हो जाती थी वो वस्तु विनिमय का कार्य करते थे, यानी बेचने की परंपरा नहीं थी, वस्तु विनिमय थी। हमारे यहाँ चावल अधिक हैं, तुम हमसे चावल ले लो और तुम हमें दाल दे दो।
तुम हमें लकड़ी दे दो, तुम हमें तेल दे दो, ऐसे वस्तु विनिमय का कार्य अधिक होता था। तो ये संपन्नता को बताने वाला है, संपन्नता का द्योतक है। और दूसरा क्या है, दूसरा बात यह है कि अब वर्ष की समाप्ति है, वर्ष की समाप्ति है, उत्सव मनाओ। तो इसलिए वसंतोत्सव है, होली मनाई जाती है। और उत्सव क्यों मनाए जाते हैं? फसल आ गई है, धन आ गया है, इसलिए उत्सव मनाओ। और क्यों उत्सव मना रहे हैं? कि फुर्सत है, फ्री है, पर्यावरण अनुकूल है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, ज़्यादा बरसात नहीं है, मौसम बढ़िया है, इसलिए उत्सव मनाओ, नाचो गाओ, आनंद लो। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमारे भारत में चलती आई हैं। समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गईं और स्वरूप बिगड़ गए, अलग अलग स्वरूप उसने ले लिया है। तो कहीं पर कुछ चल रहा है, कहीं पर कुछ चल रहा है, लेकिन वास्तविकता यही है। तो हम सबको ये शारदीय और वासंतीय नवसस्येष्टि पर्व को सही तरीके से मनाना चाहिए, सामूहिक यज्ञ करना चाहिए और अन्न को अग्नि को समर्पित करते हुए उसका भक्षण करना चाहिए। इसके बाद जिनके पास नहीं है उनको देना चाहिए, क्योंकि अकेला खाने वाला पापी है, इसलिए मिल बांट करके खाओ। तो जब हमारे यहाँ फसलें आती थीं, किसी के खेत में फसल ठीक से नहीं लगी हैं, कोई भूमि हार है, भूमि की कमी है, तो वो भी व्यक्ति निर्धन ना रहे, साधन संपन्न वो भी बना रहे, तो सब लोग उसको सहयोग किया करते थे। तो ये जो मिठाई बांटने की परंपरा है, ये उसी के अंतर्गत है कि हमने पर्याप्त बनाया है, तुम भी खाओ। एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं ना, दीपावली पर मिठाई देते हैं, होली पर मिठाई बांटते हैं, ये किस लिए है? भाई हमने बनाया है, तुमने नहीं बनाया है, तुम भी लो, तुम भी खाओ। तो ये सब सिंबॉलिक हैं, संकेत हैं कि हमारे पास जो भी प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ है उसको हम सब मिल बांट करके प्रयोग करें। तो ऐसे ये हमारे भारतीय पर्व रहे हैं और ये हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसको हम सबको समझना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, सबको बताना चाहिए और सही अर्थों में इसको मनाना चाहिए। और इनके जो संदेश हैं वो संदेश आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, ताकि लोग उनको जानें, उनको समझें। और जो भी हमारे व्रतों में, पर्वों में, त्योहारों में जो न्यूनता, हीनता, अश्लीलता आ रही है, उसको हमें ख़त्म करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। जो भी इन पर्वों के माध्यम से मर्यादाओं को भंग करने का कार्य किया जाता है, चाहे हम अपनी मूर्खता से कर रहे हों या फैशन के चलते कर रहे हों या बॉलीवुड के प्रभाव से कर रहे हों, हमारा सबका नैतिक कर्तव्य है कि हम इनका पुरजोर विरोध करें। इस अश्लीलता को, इस फूहड़ता को, इस व्यभिचार को हम दूर भगाएं, इस नशे की वृत्ति को, इस व्यसन की वृत्ति को हम दूर करें और सही तरीके से हम इन पर्वों को मनाएं, तो हम वास्तव में सनातन धर्मी कहेंगे। तो ये आपको संक्षिप्तः होली की बातें मैंने कही।